हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के इस एक्सेल क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पाइवट टेबल। देखिए, अगर मैं पाइवट टेबल को आपको बताऊं तो पाइवट टेबल एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप मान सकते हैं कि अगर मुझे ये नहीं आता तो एक्सेल में मैं जीरो हूँ। जी बिल्कुल, एक्सेल में मैं जीरो हूँ, क्योंकि एक्सेल में अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो आपका 80% प्लस जो वर्क होता है कंपनियों में, वो सारा का जो सारा वर्क की डिपेंडेंसी होती है वो पाइवट पे ही होती है। इस बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे जो ऑलरेडी वर्किंग है अभी। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल को। और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मोड होते हैं, फीचर्स होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप सबको समझाऊंगा। ऑब्वियसली इसके मल्टीपल पार्ट्स होंगे पाइवट टेबल के। एक बार ध्यान से सुनिए, मल्टीपल पार्ट्स में आपकी वीडियो आएंगी और मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपने काम को आसान बनाना चाहते हैं तो इस पाइवट वाले टॉपिक को ढंग से देखिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते पाइवट टेबल होता क्या है उससे। देखिए, पाइवट टेबल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने डेटा की समरी बनाने के लिए। किस चीज़ के लिए करते हैं? अपने डेटा की समरी बनाने के लिए करते हैं। हमारे पास जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो जो हमारा डेटा होता है वो हाई वॉल्यूम में होता है। हाई वॉल्यूम का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो उसके अंदर से अगर मुझे अपने ज़रूरत के डेटा चाहिए तो मैं पाइवट टेबल के थ्रू बहुत ही आसानी से इसको बना सकता हूँ। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे कभी पूछता है कि भाई हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, अपने डेटा की समरी को बनाने के लिए हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एक डेटा मैंने लिया है, ये पाइवट टेबल का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम है मेरे पास, रोल नंबर है, उसके मैथ, इंग्लिश, हिंदी और अकाउंट 4 सब्जेक्ट के नंबर हैं। देन मेरे पास टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन मार्क्स यानी जो प्राप्त अंक है, कितने परसेंटेज आए हैं इसके, और उसके बाद मेरे पास कुछ ग्रेड है और रिजल्ट है। दोस्तों, डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन काम करने का जो पैटर्न है पाइवट का वो सेम ही रहेगा। तो ये सिंपल डेटा के ऊपर मैं आपको एक बार पाइवट का इंट्रो करवा देता हूँ। पाइवट लगाने के लिए आप डेटा को सबसे पहले पूरा सेलेक्ट कीजिए, बिल्कुल पूरा डेटा को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो आप इंसर्ट पे जाइए, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाइए, ये रहा पाइवट टेबल, इस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि सेलेक्ट अ रेंज। रेंज का मतलब है कि आपको कितने एरिया का पाइवट लगाना है। ऑब्वियसली यार मैंने यहाँ पे रेंज ले रखा है, पूरा डेटा सेलेक्ट है। यूज अ एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अभी तो मेरा डेटा जो नॉर्मल सेम एक्सेल पे है, पर अगर डेटा मेरा कहीं और हो, किसी अनदर सोर्स पे हो डेटा, तो आप उसके लिए यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद 2 और ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ये पूछना चाहता है कि जो आप पाइवट टेबल लगा रहे हो उस पाइवट टेबल को आपको इसी सेम सीट पे लगाना है या न्यू वर्कशीट लेना है। मैंने कहा ऑब्वियसली यार मुझे न्यू वर्कशीट लेना है, तो मैं न्यू वर्कशीट पे, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। न्यू वर्कशीट, ओके। देखिए मेरे पास पाइवट टेबल आ चुका है, करेक्ट है दोस्तों। बहुत आराम से इस टॉपिक को समझाऊंगा, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये टॉपिक लंबा जरूर होने वाला है पर उससे कहीं ज़्यादा आपके काम की है। सो दोस्तों, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्ट एरिया। क्या कहते हैं? रिपोर्ट एरिया। यानी जो आप पाइवट लगाएंगे तो जो डेटा की रिपोर्ट आएगी ना, वो इसी एरिया में आएगी। और ये आपका जो होता है, ये आप कह सकते हैं कि आपका क्राइटेरिया है, यानी यहीं पे पाइवट टेबल फील्ड भी कहते हैं इसको। मतलब यहाँ पे जो है आप अपने पाइवट टेबल को कैसे बनाना है वो यहीं पे आप डिसाइड करेंगे। मेरे पास जो भी मेरे पाइवट टेबल है दोस्तों, देख रहे हो उसके हेडिंग्स आ चुके हैं, यानी
मेरे डेटा का जो हेडिंग है, देख रहे हैं ना आप, यही हेडिंग आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अब ये समझ आ गया आपको। सेकंड चलते हैं। यहाँ पे 4 डिफरेंट बॉक्स दिख रहा है आपको। पहला बॉक्स है हमारा फिल्टर। क्या है हमारा? फिल्टर। जब भी हमें पाइवट टेबल में किसी भी कॉलम की फिल्टर लगानी है, यानी किसी भी कॉलम को एज अ फिल्टर यूज करना है, तो आप उसे फिल्टर में डालेंगे। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, पहले मैं सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं। ये कॉलम है, जब भी डेटा आपको कॉलम में चाहिए तो आप कॉलम में लेंगे, रॉ में अगर डेटा चाहिए तो रॉ में लेंगे, और ऑब्वियसली अगर हमें अपने डेटा का कैलकुलेशन करना है तो मैं वैल्यू को यूज करूंगा। वैल्यू फील्ड जो है इसमें यूज करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक बार डेटा समझ लीजिए, क्योंकि किसी भी डेटा पे काम करने से पहले उस डेटा की समझ होनी बहुत ज़रूरी है हमें। दोस्तों इसमें स्टूडेंट का नाम है, उनके रोल नंबर दिए हुए, उनके डिफरेंट सब्जेक्ट के नंबर दिए हुए, और यहाँ पे ग्रेड है। मुझे ये देखना है कि सपोज कीजिए कि किस ग्रेड में कितने बच्चे हैं। यानी आप देख सकते हैं मेरे पास ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, डी ग्रेड है और ई ग्रेड है। तो मुझे ग्रेड के अकॉर्डिंग बच्चों को गिनना है कि ए ग्रेड में मेरे कितने बच्चे हैं, बी ग्रेड में कितने बच्चे हैं, सी ग्रेड में कितने बच्चे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा ग्रेड पे, ग्रेड को उठा के मैंने ये रखा रॉ में। अब देखिए जैसे आप रॉ में रखेंगे तो ये कुछ इस पैटर्न पे आ जाएगा, और अगर मैं बात करूं इसे रखता मैं कॉलम में तो ये कुछ ऐसे दिखने लग जाता। वैल्यू में रखूंगा तो इसे काउंट करके बता देगा कि 99 वैल्यू है ओवरऑल, और फिल्टर में रखूंगा तो ये आपका फिल्टर लग जाएगा। सो फिलहाल हमारी जरूरत है यहां पे। अब सेकंड मेरा क्या क्वेश्चन था कि भाई ग्रेड वाइज मुझे जानना है कि कितने स्टूडेंट है। ये ब्लैंक आ रहा है, इसका मतलब देखिए ब्लैंक क्या है, हो सकता है या तो कहीं ग्रेड में मेरा ब्लैंक छूट रहा होगा, देख लेते हैं, कोई सुनिए, या तो दोस्तों नहीं कोई ब्लैंक नहीं छूट रहा, या तो मैंने डेटा ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया है। यानी अगर मैंने इस यहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लिया है तो ये एरिया तो हमारा ब्लैंक हो गया ना, इसलिए वो ब्लैंक दिख रहा है। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे जाइए एंड ब्लैंक को अनसेलेक्ट कर दीजिए। ये आ गया। अब मुझे ये जानना है ना कि कितने स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के नाम को उठा के आप इसमें डाल दीजिए वैल्यू में। ओवरऑल 99 बच्चे हैं, जिसमें ए ग्रेड में 9 बच्चे हैं, बी ग्रेड में 17 बच्चे हैं, सी ग्रेड में 50 बच्चे हैं, डी ग्रेड में 13 बच्चे हैं, और ई ग्रेड में क्या है हमारे 10 बच्चे हैं। कोई डाउट है दोस्तों? क्लियर है ये आप लोगों को? ठीक है। एक और चीज़, ये जो हेडिंग है इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला कि मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेड, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट काउंट। तो कितना आसान हो गया हमारा डेटा। अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूं, अभी आगे और भी बारीकियों के साथ इसमें चर्चा करने वाले हैं। ये पहला क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है पाइवट का। डेटा में थोड़ा सा मैं चेंजेस करने वाला हूं। इसके साथ मैं क्या करूंगा कि इन स्टूडेंट्स का सेंटर कहां पड़ा था। मतलब जब एग्जाम होते, मान लेते कि 12th क्लास के स्टूडेंट है तो इनका सेंटर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। मैं डेटा में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, सेंटर, एग्जाम सेंटर लिख देते हैं, आसान हो जाएगा समझना। एग्जाम सेंटर, मैंने कहा कुछ एक सेंटर ले लेते, जैसे मैंने कहा रोहिणी, मंगोलपुरी, रोहिणी हो गया, मंगोलपुरी हो गया, नेताजी सुभाष पैलेस, एनएसपी, और एक और सेंटर ले लेते दोस्तों, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना। नेताजी सुभाष पैलेस के बाद आपने ले लिया कनॉट पैलेस। ये 4 सेंटर हो गए हमारे। अब इस डेटा को थोड़ा सा मैं कुछ ऐसे कर देता हूं ताकि ये आसान हो जाए।
ये रहा दोस्तों। तो कुछ जगह ब्लैंक आ गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक से हटा के मैंने इसे फिलहाल कर दिया CP। ये सेंटर आ गया। अब पहले इसे एक बार सेव कर लेते हैं। नाउ मैं क्या करूँगा, एक बार दोबारा पाइवट लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, दोबारा पाइवट लगाऊंगा। सेलेक्ट किया मैंने। अब मैं शॉर्ट की के थ्रू लगा रहा हूं, ऑल्ट DPF, ऑल्ट DPF, ये हमारा। अब दोस्तों ये चीज़ तो आपको समझ आ गया, रिपोर्ट हो गया, कॉलम हो गया, वगैरह वगैरह जो भी है। नाउ माई क्वेश्चन इज, मुझे ये जानना है सेंटर वाइज, जो एग्जाम सेंटर थे उसके अकॉर्डिंग किस ग्रेड में कितने बच्चे हैं। देखिए मेरा जो पिछला को डेटा था उसमें मैंने सिर्फ ये जाना था कि ग्रेड ए में कितने बच्चे हैं, ग्रेड बी में कितने बच्चे हैं, ग्रेड सी में कितने बच्चे हैं, ग्रेड डी में कितने बच्चे हैं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे किस एग्जाम सेंटर पे किस ग्रेड में कितने बच्चे हैं। तो एग्जाम सेंटर लिया मैंने, और इसको कहाँ ले लेंगे हम लोग उठा के, इसे डालेंगे रॉ में डाला दोस्तों। अब एक बात ध्यान से देखिए, जब भी आप पाइवट टेबल लगाएं उस पर राइट क्लिक करें, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पाइवट टेबल ऑप्शन, उस पर जाने के बाद आप जाइए डिस्प्ले पे। ये देख रहे हैं आप डिस्प्ले पे जाने के बाद आप जाइए क्लासिक पाइवट टेबल पे और इसे कीजिए ओके। इससे हुआ क्या, पाइवट टेबल का लुक चेंज हो गया। क्या हो गया, आपका व्यू चेंज हो गया। और इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है जब हम कॉर्पोरेट में पाइवट लगाते हैं। अब मैंने क्या किया, एग्जाम सेंटर लिया, मुझे ग्रेड चाहिए, तो ग्रेड के लिए हमने ऑलरेडी ग्रेड निकाल रखा है। अब ग्रेड उठा के यहाँ ले आइए। अभी देखिए पिछले पाइवट में मैंने ग्रेड को कहाँ लिया था, रॉ में, लेकिन अब मैंने इसे कॉलम में ले लिया। तो ये आपके अपने ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप डेटा का व्यू चाहते कैसे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट को गिनना है, गिनने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट के नाम या रोल नंबर किसी को भी उठा के वैल्यू में डाल दूँगा। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि CP में ए ग्रेड में कोई भी बच्चा नहीं है। अच्छा, ये जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना आपको, मैं चाहता हूँ यहाँ 0 आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पाइवट पे। राइट क्लिक करने के बाद आप जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शन, और ये एरिया देख रहे हैं फॉर एम्प्टी सेल, कि भाई आप एम्प्टी सेल में क्या लेंगे, मैंने कहा 0। क्लियर है दोस्तों। और जब भी इसका रिपोर्ट बनाना होता तो आप इसे कॉपी पेस्ट करके इसकी अच्छी फॉर्मेटिंग कर दीजिए, आसान हो जाएगा। सो गाइस, कितना आसान है इसको समझना। अब मेरा देखिए, इसी पाइवट को मैं एक बार कॉपी करूंगा, Ctrl+C और Ctrl+V। याद रखिएगा जब भी आप पाइवट को कॉपी करें तो सिर्फ इतना एरिया नहीं करें, पूरा रेंज कॉपी होता है पाइवट का। मतलब जैसे देखिए ये लिया मैंने, इतना एरिया भी आप कॉपी करेंगे ये दोबारा पाइवट लग जाएगा, आपको न्यू पाइवट लगाने की जरूरत नहीं है। देख रहे, इसी में मैं मॉडिफाई कर दूंगा। अब मेरी आस्किंग है, मुझे ये गिनना है कि भाई जो पास और फेल है, रिजल्ट है ना हमारा, मुझे अब रिजल्ट को देखना है। तो रिजल्ट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां आ जाएगा। कितना आसान है कि भाई CP में 2 बच्चे फेल हुए, मंगोलपुरी में भी 2 बच्चे फेल हुए, NSP एग्जाम सेंटर के 5 बच्चे फेल हुए, रोहिणी पे सबसे कम जो बच्चे वो फेल हुए। ओवरऑल अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस एग्जाम लोकेशन पे, 47 आपके रोहिणी में हैं। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। अच्छा दोस्तों, सपोज करो अब मेरा क्या है आस्किंग, मैं जानना चाहता हूँ एग्जाम सेंटर वाइज बच्चों की डिटेल, एग्जाम सेंटर वाइज बच्चों की डिटेल। तो मैंने क्या किया, इसी पाइवट को कॉपी किया, आप न्यू भी लगा सकते हैं। ट्राई इस टॉपिक की खूब करनी है आप लोगों को। अब देखिए ये आ गया हमारा, यहां से एग्जाम सेंटर को मैं लगाऊंगा फिल्टर में। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अब उन बच्चों की डिटेल भी जाननी है। ठीक है, तो रिजल्ट हटा देता हूं। मैंने लिया स्टूडेंट नेम, क्या लिया, ये लिया मैंने स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम लेने के बाद ये स्टूडेंट काउंट को हटा देता हूँ मैं। स्टूडेंट नेम लिया, फिर उसके बाद मैंने ले लिया स्टूडेंट का रोल नंबर। रोल नंबर लेने के बाद आप उसके
मैथ के नंबर को देख सकते हैं, आप इंग्लिश का भी नंबर ले सकते हैं, या मान लेते हैं कि चलो मैं सारे नंबर नहीं लेता हूँ, मैं इनका ले लेता हूँ ऑब्टेन मार्क्स कितना है, और इतना ही ले लेते, ज़्यादा डिटेल नहीं लेते कि कितने नंबर मिले हैं इनको। ये सपोज करो दोस्तों, थोड़ा सा मैं डेटा को और अच्छा बनाने के लिए इनके मैथ के भी नंबर ले लेते हैं, इंग्लिश के भी ले लेते हैं, हिंदी के भी ले लेते हैं, अकाउंट के भी ले लेते हैं, और ऑब्टेन मार्क्स यानी टोटल जो नंबर है वो ले लेते हैं। ये पाइवट तो मेरा लग गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर, मुझे अजीब सा दिख रहा है। थोड़ा सा इसके लुक एंड फील को चेंज करते, उसके लिए आप जाएंगे डिजाइन में, मेन्यू में, सब टोटल वाले पॉइंट पे गए और मैंने कहा डू नॉट शो सब टोटल। भाई सब टोटल नहीं दिखनी चाहिए, हट गया हमारा, ठीक है। इसे हटने के बाद ये मैं पूरा मेन्यू आपको समझाऊंगा डिजाइन का, लेकिन फिलहाल अभी हम पाइवट को देख रहे हैं। भाई मुझे सिर्फ सीपी लोकेशन के बच्चे देखने हैं, एंटर, ये सीपी के बच्चे हैं, देख सकते हैं आप। अच्छा, मुझे सीपी में भी सिर्फ उन बच्चों के डिटेल देखनी है जो कि फेल हुए, तो आप रिजल्ट को उठाएंगे और दोबारा फिल्टर में ले लेंगे। मैंने कहा भाई सिर्फ फेल बच्चे देखने हैं, देख रहे हैं आप कितना आसान है। अच्छा, मैंने बोला कि भाई मुझे सीपी की जगह मंगोलपुरी के बच्चे देखने हैं, ये रहे। मैंने कहा मंगोलपुरी की जगह आप मुझे एनएसपी के बच्चे देखने हैं, एनएसपी के 5 बच्चे फेल हुए। तो बड़ा आसान है, आप पाइवट के थ्रू अपने डेटा को निकाल सकते हैं। दोस्तों पाइवट टेबल का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके कुछ अनदर फीचर्स और के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आप इसे ट्राई कीजिए, कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट सेक्शन में पोस्ट कीजिए ऐप के। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।